प्रिय बंधुओं, पुरातन काल में याज्ञवल्क्य नाम के एक महर्षि हुए। महर्षि की दो पत्नियां थीं। बड़ी का नाम मैत्रेयी और छोटी का नाम कात्यायनी था। वैसे तो दोनों पतिव्रता और सदाचारिणी थी, किंतु बड़ी जो थी, जिसका नाम मैत्रेयी था, वह पूर्ण रूप से सत्यपरायणा थी, जबकि छोटी पत्नी कात्यायनी भौतिकवादी थी। उसका मन भौतिक सुखों के लिए लालायित रहता था। जब महर्षि ने गृहस्थ को त्याग कर संन्यास लेने का फैसला किया, तो एक दिन महर्षि ने दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि आश्रम में जो भी संपदा अर्थात जो भी सामान है, वह मैं दोनों में बांट देता हूं, ताकि मेरे बाद तुम दोनों में किसी तरह का कोई विवाद न हो। संन्यस्त होने की बात सुनते ही छोटी पत्नी तो खुश हो गई कि अब तो सारी संपदा मिल जाएगी और उससे मैं स्वतंत्र रूप से भौतिक सुखों का भोग करूंगी। लेकिन बड़ी पत्नी जो मैत्रेयी थी, उसके मन में कोई और विचार दौड़ रहा था। उसने सोचा कि महर्षि को जरूर कोई मूल्यवान चीज, कोई वस्तु प्राप्त हुई है, तभी तो ये हमारा और इन लौकिक चीजों का त्याग कर रहे हैं। मैत्रेयी ने महर्षि से कहा कि हे स्वामी, यदि मुझे सारी पृथ्वी भी मिल जाए, सारी धरती की संपदाएं भी मिल जाएं, तो क्या मैं परम सुख को प्राप्त कर पाऊंगी? महर्षि ने कहा, कभी नहीं, यह असंभव है। तुम्हें सांसारिक संपदाओं, इन चीजों या वस्तुओं से केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। मैत्रेयी ने कहा कि फिर मुझे संपदा में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे तो वो उपदेश सुनाओ जिससे मुझे महासुख की प्राप्ति हो, मैं अमृत तत्व को प्राप्त कर सकूं। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैत्रेयी, तुम्हारी सोच से मैं धन्य हो गया हूं। मेरे मन में आपके प्रति एक नया सम्मान पैदा हो गया। मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें महासुख के संबंध में बताता हूं। महर्षि बोले, जिस अनुभव से पहले सुख हो और बाद में दुख आए, उसे समझना कि यह माया से पैदा हुआ है, और इसके उलट जिस अनुभव से पहले तुम्हें दुख मालूम पड़े और पीछे सुख आए, तो समझना कि यह माया से पैदा नहीं हुआ। तप की परिभाषा केवल इतनी है कि वहां दुख पहले है और सुख बाद में आता है। भोग की परिभाषा इतनी है कि वहां सुख पहले और दुख बाद में। तुम सुख के स्वागत की तैयारी करते रहते हो। ये सुख आपका नहीं, ये माया का सेवक है। इसके पीछे दुख छिपा है जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। मैत्रेयी, जो सुख के पीछे दौड़ता है उसे दुख मिलता है, और जो दुख की स्थिति में खुश है, राजी है, किसी प्रकार की चिंता नहीं करता, चिल्लाता नहीं, तो दुख तो
एक दिन नष्ट हो ही जाता है, साथ साथ उसके लिए महासुख के द्वार भी खुल जाते हैं। मैं जानता हूं कि आपका समय बड़े दुख के दौर से गुजर रहा है। संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं लेता। आप किसी बात की चिंता न करें, यह विधि का विधान है। हो सकता है कि नासमझी में कोई गलत दिशा चुन ली गई हो। अब तपश्चर्या का समय है, घबराओ मत। ये दुख एक दिन तुम्हें निखारेगा। जिस दिन तुम इन दुखों के साथ खुश हो जाओगे, अगले ही दिन महासुख को अपनी दहलीज पर पाओगे। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आप सबसे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और पसंद आए वीडियो तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 11 मई दिन बृहस्पतिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, ज़्यादा सोचने की बजाय महत्वपूर्ण कार्यों में आज अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाएं। धर्म कर्म से मन जरूर भागेगा। परिवार में कोई वैचारिक मतभेद भी बन सकता है, लेकिन कारोबारी सितारे आज आपके पक्ष में हैं। जमीन जायदाद, कानून, बैंक की दिक्कतें कम हो जाएंगी। थोड़ा विरोधियों से सतर्क रहें। संतान संबंधी चिंता बन सकती है, खर्चा भी हो सकता है। वृष, धन नजदीक आते आते दूर निकल सकता है, क्योंकि आज कारोबार में मंदा रह सकता है। नौकरी पेशा लोग विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। स्त्री संतान से सुख प्राप्त होगा। परिवार से जुड़े कार्यों हेतु कोई यात्रा हो सकती है। कर्ज व कानूनी झंझटें कम हो जाएंगी। नए संबंध कायम होंगे और बाद दोपहर समय में परिवर्तन होगा। मिथुन, सेहत, स्त्री व शिक्षा पक्ष मजबूत है। आर्थिक सितारे भी पक्ष में हैं। कारोबार में व्यस्तता रह सकती है। घरेलू मोर्चे पर खर्चा बढ़ेगा। पुराने संबंध कानूनी मसलों में काम आएंगे। यात्रा लाभकारी रहेगी और किसी बनते काम में बाधा पड़ने के भी संकेत हैं। करक, किसी के सहयोग से नए कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। सफलता के संकेत हैं। मन लगाकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ें। संतान की पढ़ाई संबंधी उलझन कम होगी। तहसील, कानूनी व बैंक संबंधी कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। किसी के बहकावे में आने के बजाय बुद्धि का प्रयोग करें। सिंह, कारोबार में आज सफलता का योग है। किसी भी तरह की चर्चा से घबराने की जरूरत नहीं। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ें। शिक्षा संबंधी कार्यों में जोर आजमाइश हो सकती है। जायदाद की परेशानी घटेगी। स्वास्थ्य थोड़ा मन उदास करेगा। नए संपर्क बनेंगे। यात्रा का योग है। परिवार में माहौल ठीक रहेगा। कन्या, कार्य विस्तार आज हो सकता है। नज़दीकी लोगों व दोस्तों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। घरेलू मोर्चे पर खर्चा बढ़ सकता है। आर्थिक मजबूती का भी योग है। मन शांत रहेगा, किंतु सेहत पक्ष आज नरम है। व्यस्तता के चलते प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है और भूखे भी रहना पड़ सकता है। शिक्षा से जुड़े काम अचानक बनेंगे। तुला, भाग्य आपकी प्रतीक्षा में है। थोड़ा सा आगे बढ़ें। उद्योग व व्यापार हेतु सितारे लाभप्रद हैं। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। समाज में प्रतिष्ठा मिलने का योग है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। सेहत ठीक रहेगी और संतान की चिंता कम हो जाएगी। वृश्चिक, प्रभावशाली लोगों की सहायता से नौकरी, कानून व शिक्षा संबंधी कठिनाइयां कम हो जाएंगी। स्त्री से सुख प्राप्त होगा। व्यापार की गति धीमी रह सकती है। कानून से जुड़े मसलों में सफलता के संकेत हैं।
मन थोड़ा शांत रहेगा, यात्रा से शुभ फल मिलेगा और मकान संबंधी कोई समस्या हल हो सकती है। धनु, आर्थिक प्रगति में सुधार से समय सुख से व्यतीत होगा। समाज में यश बढ़ेगा और नए नए लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी। शिक्षा से जुड़े मसलों में राहत के संकेत हैं। स्त्री व संतान पक्ष मजबूत है। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा नरम है। शत्रु पराजित होंगे। मकर, नौकरी पेशा लोगों की कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप बढ़ जाएगी। मकान व वाहन के काम बन सकते हैं। विद्या से जुड़े कार्यों में कुछ मुश्किलें बनेंगी। स्वास्थ्य पक्ष लगभग ठीक है। शुभ कर्मों में बढ़ोतरी होगी, खर्चा भी बढ़ेगा। यात्रा की योजना टल सकती है। कर्ज संबंधी परेशानी कम हो जाएगी। कुंभ, किन्हीं विशेष प्रयत्नों से आज आपको व्यवसाय में सफलता मिलेगी। विरोधी चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मकान से जुड़े कार्यों में राहत के संकेत हैं। अचानक धन लाभ का योग है। सेहत संतान पक्ष भी ठीक है। स्त्री पक्ष थोड़ा नरम है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। मीन, विरोधियों पर ज़्यादा भरोसा न करें। समाज व राजनीति में पैठ बन जाएगी। व्यापार व रोजगार हेतु सितारे ठीक हैं। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता का योग है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। घरेलू मोर्चे पर खर्चा बढ़ेगा। कर्ज कानून की दिक्कतें कम हो जाएंगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, शुभ चिंतकों के लिए शुभ फलदायी हो। परमात्मा आपका सहाय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।